किसी को समुंदर पसंद है तो किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करना अच्छा लगता हो तो किसी को अच्छा लगता है कोई पुराने मंदिर में जाके भगवान की दर्शन करना। विशाखापट्टनम, द सिटी ऑफ डेस्टिनी, एक ऐसी शहर है जो घिरी हुई है ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ों से, लेकिन जहां हर रास्ते में आपको सुनाई देगा बे ऑफ बंगाल की लहरों की आवाज़। जो सारी हिडन जेम्स की बात मैं करने वाली हूँ, प्रॉबेबली उनमें से बहुत सारे आपको बस मैं ही बता रही हूँ। डेफिनेटली आपने कोई और वीडियोस में नहीं देखा होगा, और जो मेरी सबसे फेवरेट है उसको मैंने लास्ट के लिए रख दिया है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। विशाखापट्टनम में बहुत सारे ब्यूटीफुल सी बीचेस है एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सी बीच इज़ द याराडा बीच। इस बीच में पहुंचने की जो रास्ता है दैट इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। आपको पूरे पहाड़ क्रॉस करके यू विल फील लाइक यू आर ड्राइविंग अक्रॉस अ हिल स्टेशन, और फिर उसके बाद आप आओगे एक समुंदर के किनारे एंड पहाड़ के ऊपर से व्हाइल यू आर ड्राइविंग यू कैन सी द सी, ब्लू सी फ्रॉम फार अवे, और वो नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है। एंड द बीच इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपको कोकोनट ग्रोव्स दिखेगा विच एड्स ऑन टू द ब्यूटी ऑफ दिस ऑलरेडी ब्यूटीफुल बीच। और पहाड़ों से, चट्टानों से घिरी हुई दिस बीच इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिशिंग बोट्स भी दिख जाएगा जो फिशिंग करने के लिए समुंदर में जाते हुए आपको दिखेगा। याराडा बीच को एक्सप्लोर करने के बाद यू शुड गो एंड विजिट द डॉल्फिन्स नोज लाइट हाउस, जो खुला रहता है दोपहर की 3 बजे से लेके 5 बजे तक, और आपको उसी के बीच में जाना पड़ेगा। फिर वो लाइट हाउस बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हाइट पे लगाया हुआ है। सो आपको कुछ स्टेयर्स चढ़ के यू हैव टू गो टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सी एंड द वाइजैक पोर्ट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एंड दिस डॉल्फिन्स नोज विच लुक्स लाइक द स्नाउट ऑफ अ डॉल्फिन इन द मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकली क्योंकि ये इस पोर्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है। इस लाइट हाउस के ऊपर आपको दिखेगा एक बहुत ही पावरफुल लाइट सोर्स जो शिप्स को गाइड करते हैं जो समुंदर में पोर्ट में एंटर करने की कोशिश करता है। सो दिस लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 64 किलोमीटर्स। विशाखापट्टनम पोर्ट के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है द रॉस हिल चर्च विच इज़ लोकेटेड ऑन द हिल टॉप। तो आपको अगर मन है तो आप हाइक करके भी चर्च पहुंच सकते हैं, और एल्स यहाँ पे ऑटोज़ भी जाते हैं, एकदम आपको सामने तक उतार देगा, बट उसके लिए दे वुड चार्ज यू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एन एंशिएंट चर्च। इस जगह पे 1864 के दौरान एक ब्रिटिश जज की घर हुआ करता था इस एरिया में। उनका नाम था रॉस, और उनके नाम पे ही इस चर्च का नाम रॉस हिल चर्च पड़ा है। ये वाली एरिया में इस घर को फिर कन्वर्ट कर दिया गया था एक चर्च में इन 1867। I'm standing in front of the Ross Hill Church right now. It's a very old church जो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1904 में। Today is a Christmas Day, तो यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं to offer their prayers to Lord Jesus। हम लोग आए हैं वॉल्टेयर से, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। सो वहाँ से ये आने में कम से कम लाइक 15-20 मिनट्स हमें लगा है। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो वॉक एंड कम अप, जो स्टेयर्स हैं वहाँ से भी आप वॉक करके ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑटोज़ भी आ जाता है। यहाँ पे ऑटोज़ वो टेक अ लिटिल बिट मोर इफ़ यू आस्क देम टू ब्रिंग यू अप टू द टॉप ऑफ द हिल।
वेरी लवली प्लेस। ये पोर्ट एरिया है, पीछे से यू कैन सी द शिप्स इन द सी। और ये प्लेस बहुत एक इसलिए भी बहुत खास है बिकॉज ये देयर इज़ अ चर्च, अ टेम्पल एंड अ दरगाह ऑल एट द सेम प्लेस। हम सबको भगवान विष्णु की नरसिम्हा अवतार और उनके भक्त प्रहलाद की कहानी पता है। अभी हम जा रहे हैं सिमाचलम मंदिर, जहाँ पे भगवान विष्णु की नरसिम्हा अवतार और वराह अवतार की पूजा होती है। कथाओं में कहा जाता है कि यहीं पे प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से धकेल के फेंक दिया था, क्योंकि वो भक्त थे भगवान विष्णु के और उनको बचाने के लिए यहीं पे अवतारित हुए थे भगवान विष्णु। पहाड़ के ऊपर स्थित ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी बहुत बड़ा है, पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको यहीं तक दिखा सकती हूँ। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और अंदर जाके भगवान की दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। तो डेफिनेटली आप लोग ये मंदिर बिल्कुल विजिट करना। अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एक ऐसी हिडन जेम जो सच में हिडन है। लोकल्स, टूरिस्ट्स बहुत ही कम जाते हैं। विशाखापट्टनम से लगभग 30 किलोमीटर्स दूर अनकापल्ली एरिया में दो पहाड़ है। एक का नाम है भोजनाकोंडा और एक का नाम है लिंगलाकोंडा। और ये दोनों पहाड़ के ऊपर ही रॉक कट केव्स और मोनोलिथिक स्तूपास, चैत्यास और मोनास्ट्रीज है। The surrounding area is very peaceful and quiet and surrounded by paddy fields। और पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ने पे आप देखोगे कि पहाड़ के ऊपर कितने सुंदर रॉक कट केव्स हैं और उसमें कितने सुंदर मोटिव्स और स्टैचूज इनग्रेव किया हुआ है। दिस इज अ वेरी एंशियंट साइट। ये एक बहुत ही एंशियंट बुद्धिज्म साइट है और इसको एक्सकेवेट किया गया था इन द ईयर 1906। Climbing a lot of stairs, we came to the cave, and behind me you can see the stupa. And this cave is actually very cold and it's a beautiful area, so you can just come and enjoy the whole beauty. ये साइट लगभग 2000 साल पुराना है एंड यू कैन इमेजिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफरिंग देयर प्रेयर्स इन दिस मोनास्ट्री लाइक 2000 years ago। यहाँ पे बुद्धिज्म की ऑल 3 फेजेस दिखता है, जो है हिनायाना, महायाना, वज्रायना।
We have come to the first floor above the previous cave that I have shown, and this is a much more beautiful cave because here on all the walls there are carvings of Buddha and his disciples everywhere. This is so beautiful. I'm just so happy to have decided to come here. There is another cave and I can see there are some more carvings inside. There is a bigger one, the main deity of this place maybe. Come inside with me. दो 2000 साल पहले जब यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स पूजा किया करते थे तब इस पहाड़ को बुद्धुनी कोंडा कहा जाता था। तेलुगु भाषा में कोंडा मतलब पहाड़ होता है और ये केव बना है पहाड़ के ऊपर। धीरे धीरे इस जगह की नाम भोजना कोंडा में बदल गया। यहाँ 6 केव्स है और हर दीवारों पे बुद्धा और उनके भक्तों का स्कल्पचर्स बना हुआ है। दिस रॉक कट केव मोनास्ट्री इज़ अमेजिंग। यहाँ की स्कल्पचर्स बहुत ही खूबसूरत है। यू मस्ट कम एंड पे अ विजिट हियर, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वी हैव फाइनली रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्लेसेस दैट आई हैव शोन इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो एपिसोड 1, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने बोलिए आपके जान पहचान के लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल कम अप विद सम न्यू कंटेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।